नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण साहब सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीपीएससी में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जो पहले ऑलरेडी 2022 में जो अप्लाई कर चुके हैं प्रधान शिक्षक, वे रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फ्रेशर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। साथ में हमको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि बीपीएससी के लिए जो 1 से 8 क्लास यानी 1 to 5 या 6 to 8 या 1 to 8 के लिए जो प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग डेट ये क्या होना चाहिए यानी अनुभव के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में जो है वो सिंपल सी बात है, लेकिन जैसे ही लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप नए अपडेट से भली भांति परिचित होते रहें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन के पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए थे यानी या फॉर्म फिलअप कर लिए थे 2022 में, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें जो पहले जो 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको कहा गया था कि अनुभव आपका ट्रेनिंग डेट या ज्वाइनिंग डेट जो बाद का हो, जो भी बाद का हो, ट्रेनिंग डेट या ज्वाइनिंग डेट में जो बाद का हो उस दिन से 8 साल की गणना, और आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी था जिसमें 50% अंक के साथ अगर स्नातक है तो ही फॉर्म भर सकते हैं। अभी कोई स्थिति है उसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे मित्रों का कहना है, मैं भी गया हूँ और सर्च किया हूँ, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि बिना ग्रेजुएशन का जो एक आ रहा है जो कॉलम, उसको फिल किए हुए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सावधानी पूर्वक भरें। जो ग्रेजुएशन नहीं किए हुए तो अभी इंतजार करें, अभी 2-3-4 दिन में और भी इसमें क्लियरेंस आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो अनुभव वाला जो बात है ये भी एक सस्पेंस वाला बना हुआ है, कारण कि आप देखिएगा 10+2 का आप देख सकते हैं, 10+2 उसमें कह रहा है कि अनुभव आपका 8 साल, ट्रेनिंग डेट या ज्वाइनिंग डेट में जो बाद की जो तिथि हो उससे गणना की जाएगी। और उसमें स्पष्ट है कि आपका क्वालिफिकेशन एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, स्पष्ट है। लेकिन ये जो है 1 से 8 वाला में, इसमें पहले नोटिफिकेशन में 2022 में बीए था, लेकिन इस बार कह रहा है कि सिर्फ जो निकाय स्तर के शिक्षक हो और 8 साल का जिनका अनुभव हो योगदान तिथि से, 8 साल का अनुभव कह रहा है। इसमें कहीं भी नहीं कहा योगदान तिथि या क्या कह रहा है कि हमारा ट्रेनिंग डेट से 8 साल का अनुभव 1 अगस्त 2024 तक हो गया रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप अपना पैसा कटवाएं, क्योंकि एक बार पैसा जो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जो पूर्व में अप्लाई कर चुके हैं वे या फ्रेशर दोनों इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे और बीपीएससी टाइप करेंगे। बीपीएससी जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको देखिए इस तरह खुल के आएगा। जब बीपीएससी टाइप करेंगे तो इस तरह खुल के आएगा, यानी आप बीपीएससी क्रोम में जा करके सर्च में और टाइप करेंगे बीपीएससी तो इस तरह खुल के आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो अब देखिए आगे इस तरह खुल के आएगा। जब इस तरह खुल के आएगा तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। क्या है? अप्लाई ऑनलाइन। यानी अप्लाई ऑनलाइन में हम जा करके इस पर हम टच करेंगे तब आगे ये खुलेगा। देखिए क्या खुलेगा, अब इस तरह खुलेगा। यहाँ पे यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इस पर हम टच करेंगे। जहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है उस पर टच करेंगे। जब हम उस पर टच करेंगे तो देखिए इस तरह खुलेगा। जब इस तरह खुलेगा तो इसको स्क्रॉल करेंगे, यानी इसको ऊपर की तरफ हम और भगाएंगे। जब भी भगाएंगे ऊपर की, जैसे भगा रहा हूँ, तो ये नीचे ऐसे ही आएगा। जब ये आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर में है 25/2024 हेड टीचर इन प्राइमरी, यहाँ पे दिख रहा है स्कूल डिपार्टमेंट। तो हम इसको क्या करेंगे कि बाएं साइड की तरफ, यानी इसको जो है इसको इधर यानी बाएं साइड की तरफ खिसकाएंगे। जैसे हम इसको खिसकाएंगे इधर, तो जब खिसकाएंगे तो देखिए क्या खुलेगा, बाएं साइड खिसकाएंगे तो इस तरह खुलेगा। अब इसमें जो 2 नंबर पे है यही क्लिक ऑनलाइन,
यानी यही 2 नंबर पे है। आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि यहाँ पे भी 2 नंबर पे 25/2024 हेड टीचर प्राइमरी स्कूल वाला है डिपार्टमेंट, तो उसी तरह इसमें 2 नंबर पे हम क्लिक करेंगे, 1 और 2। यानी ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर 1 है अप्लाई ऑनलाइन, तो ये दूसरे चीज़ के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर पे जब क्लिक करेंगे तब आपका खुलेगा इस तरह, और तब यहाँ पे लिखेगा कि कंटेक्ट विथ बीपीएससी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये हेड टीचर प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दिया। अब जो फ्रेशर है, फ्रेशर वे ध्यान देंगे कि रजिस्ट्रेशन के पहले 2 बातों पर जरूर ध्यान देंगे, 1 से 8 वाले। एक कि आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, समय है महोदय 2 अप्रैल तक। अगर अनुभव वाला भी में भी इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कहीं ट्रेनिंग डेट या ज्वाइनिंग डेट को ही वो अगर एक्सेप्ट कर ले तब तो आपका पैसा कट गया। हालांकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, सिर्फ लिखा हुआ है कि 1 अगस्त यानी 1/8/2024 को आपका होना चाहिए कितना, 1/8/2024 को 8 साल होना चाहिए। उसी तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ लिखा गया कि निकाय स्तर के शिक्षक हो। लेकिन बहुत सारे मित्रों का क्वेरी आया था और कहा गया था कि नहीं आप इस पर आप वीडियो बनाएं, तो उसमें क्या है कि बीए जब तक उसमें कॉलम एक आ रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक बीए कॉलम को हम फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो आइए सबसे पहले फ्रेशर कैसे करें और जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं वे किस पर क्लिक करें, ये दोनों 2 बातें हैं। तो जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं पहले वो इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूर्व में आवेदन किए हैं। यहाँ पे एक पीडीएफ का बना हुआ है, इस पर ध्यान दें। देखिए इसी तरह बना हुआ है और लिखा है कि ऑलरेडी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट 4/2022 क्लिक हियर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। यानी जो पहले ऑलरेडी 2022 में अप्लाई कर चुके हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो देखिए उनका पेज एक खुल के आएगा इस तरह, ध्यान दीजिएगा, इस तरह खुल के आएगा जिसमें लिखेगा कि इंटर योर इन लिस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2022 रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी 4/2022 जो विज्ञापन संख्या था उसका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था, जो भरा था बीपीएससी प्रधान शिक्षक का फॉर्म, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें आप डालिए इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, और तब कह रहा है कि गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और तब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएगा। उसके बाद आप फॉलोइंग जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए और आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन जो फ्रेशर है वे ध्यान दें कि उनको इस पर टच नहीं करना है। फ्रेशर का मैं उनको कह रहा हूं जो पहले फॉर्म नहीं भरे थे 2022 में, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि इस तरह फॉर्म जो ये आके खुल रहा है तो इसको हम भरेंगे। जैसे कैंडिडेट फर्स्ट नेम नहीं, ध्यान से भरेंगे, मिस्टर मिस्ट्रेस यहाँ पे लगा करके, कैंडिडेट मिडिल नेम नहीं, लास्ट नेम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है ना, जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, सेलेक्ट आईडी टाइप, आईडी क्या दे रहा है, आधार दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, आधार जरूर दीजिएगा आप लोग, और आधार नंबर इसमें। ठीक उसी प्रकार अपलोड यहाँ पे आधार का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस करना होगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार तो यस करना होगा, अगर बिहार से हैं। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यस कीजिएगा, यानी आरक्षित वर्ग से अगर है तो। अगर जनरल कैटेगरी है तो नो कर दीजिएगा। इफ यस दिस अगर आरक्षित वर्ग से है तो यहाँ पे EWS SC ST EBC OBC ये आपको देना पड़ेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि EWS के लिए क्या लगाना है, कैसे लगाना है, इन सारी बातों की इसमें चर्चा की जा रही है। और कह रहा है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के डॉटर हैं तो यस नो कीजिए। अगर आप फिजिकली पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबल, अगर डिसेबिलिटी है तो यस नो कीजिए। और डिसेबिलिटी अनेक तरह की है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, विजुअल डिसेबल्ड, हियरिंग डिसेबल्ड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड। अब इस तरह का आपको ये सब कुछ करते हुए अगर एक्स सर्विसमैन है तो इसमें यस नो करना है, नहीं है तो बात खत्म कीजिए। कह रहा है कि 3 वर्ष रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट आपने किया हुआ है कंप्लीटेड तो यस कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इंटर डिजाइनेशन, वहाँ पे आप डिजाइनेशन दीजिएगा, आप क्या है, निकाय स्तर के कौन शिक्षक हैं, ये ऑफिस का नाम देना है, प्लेस देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, यानी जो भी आपका जो पत्राचार का पता है वो देना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे दे देना होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे
परमानेंट एड्रेस देना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। और देखिए, तो ये फिर तो दूसरा आ गया, ये नहीं आएगा। ये चूंकि मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट करके ये बनाया था कि ये उनके लिए है जो पहले 2022 में भर चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिख रहा है 4/2022 नोटिफिकेशन जो भर चुके हैं। तो इस तरह जो भी होगा रजिस्ट्रेशन में आप फुलफिल करते जाइएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद ही रुपया कटाइएगा, यानी जो फी है 750 रुपया। नहीं तो एक बार जब पैसा कट जाएगा तो फिर वो रिफंड होगा नहीं, और आप रजिस्ट्रेशन में एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर एडिट करने के लिए दोबारा आपको पैसा कटवाना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज मेरे इस वीडियो में 2 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। एक, कि जो इंटर किए हुए थोड़ा धैर्य रखें, चूंकि मैं जब फॉर्म फिलअप कर लूँगा तभी पता चलेगा, और चूंकि अभी 2 तारीख तक समय है। और जो अनुभव वाला एक समस्या है उसको भी क्लियरेंस होने दीजिए अनुभव का। और चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि बीए का कॉलम आ रहा है, जब तक वो कॉलम भरा नहीं जा रहा तब तक सबमिट नहीं ले रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसी कुछ बात नहीं थी। तो मैं इन सारी बातों को कल क्लियर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।